Hello everyone, in this video we are going to discuss environmental studies question paper for semester 1. This question paper is for DUSOL students. तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके 3 पार्ट्स हैं A, B एंड C। जो पार्ट A है उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट B में से 2 एंड पार्ट C में से भी एनी 2 क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट A का वो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, तो दैट मीन्स वो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी है उसका पार्ट ए, डिफाइन दी फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। कोई भी 5 इसमें से आपको डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी पार्ट्स को सॉल्व किया है। हाइड्रोस्फेयर है सबसे पहले, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अ प्लैनेट। तो जितना पानी हमारी धरती के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। होम्योस्टेसिस, बैलेंस ऑफ नेचर, दैट इज बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। ग्रासलैंड, एरिया डोमिनेटेड बाय ग्रासेस इज कॉल्ड ग्रासलैंड. Then comes land degradation. Decline in productive capacity of land is called land degradation. Fossil fuels. Fuels such as coal, natural gas, etc. occurring naturally in earth crust are called fossil fuels. Last is pollutants. The agent that contaminates the environmental component is called a pollutant. पार्ट बी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको इसमें से सही या गलत बताना है। पार्ट 1, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ फॉर्मुलेटेड 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बिकॉज जो गोल्स है डेवलपमेंट गोल्स वो 17 है, नॉट 15। सो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो ये हो जाएगा ट्रू, बिकॉज जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं वो यूज़ एंड थ्रो काइंड ऑफ होते हैं। एक बार जब हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं, इसीलिए ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आता है। पार्ट 3, ई वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज वो डिग्रेडेबल नहीं है। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और वो जो प्लास्टिक होती है ये नेचुरल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके थ्रू डिग्रेड नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज पार्ट 4, एपिको मूवमेंट टुक प्लेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। एपिको मूवमेंट जो है वो कर्नाटका रीजन में शुरू हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाना। पार्ट 5, डेजर्ट्स आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स। ये चीज़ फॉल्स है, बिकॉज जो डेजर्ट की लैंड होती है वो बैरन होती है, दे आर नॉट प्रोडक्टिव लैंड्स। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए, प्राइमरी सक्सेशन ऑन बैरन लैंड। सो प्राइमरी सक्सेशन का मीनिंग होता है कोई भी कम्युनिटी, एक अनहेबिटेड एरिया जहाँ पे पहले से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा, वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे एरियाज़ का जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो पहले जो वो लावा वहाँ पे कूल डाउन होता है, उसके बाद वो सॉलिडिफाई होके रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इवन रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी बैरन लैंड के अंदर ही काउंट करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जो मैंने लिया वॉल्केनिक इरप्शन का, उसमें आप बताएंगे पहले लिकेंस या मॉस उस बैरन लैंड पे डेवलप होंगे बाय द एक्शन ऑफ विंड। उसके बाद जब ये स्पीशीज़ वहाँ पे सबसे पहले अपीयर करेगी एंड इट विल ग्रो ऑन दी बैरन लैंड, इसको हम पाइनियर स्पीशीज़ कहेंगे। उसके बाद जो लिकेंस होते हैं दे रिलीज सम एसिड, जिसकी वजह से जो रॉक है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। सो जब ये पाइनियर स्पीशीज़ डाई करेगी, उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर में मिक्स हो जाएगा रॉक सेडिमेंट के अंदर, और फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोड्यूस होगा। उसके अंदर फिर फंगी डेवलप करेगा, उसकी ग्रोथ के बाद और ऑर्गेनिक मैटर ऐसे ही कलेक्ट होता चला जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। पार्ट बी, रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस पर मैं आपको जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, एग्जाम्पल आप इंडिया के ही ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको बताना था। इसमें आप सर्टेन एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि जो महानदी रिवर है उसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो स्टेट है उसके बीच में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। पार्ट सी, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये एक मतलब जनरलाइज्ड सब जो टॉपिक आपको दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो ये मल्टी फेसेट है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं चल रहा है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ जब आप करते हो तो उसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह उन सब की स्टडी भी इनकलकेट करनी होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वेरियस एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें आपको एग्रीकल्चर, बिकॉज जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है। नेक्स्ट इज़ लॉगिंग, दैट मीन्स जब हम पेड़ काटते हैं एज रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए। देन इज़ माइनिंग, या फिर जो कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए,
उनको भी हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ मानेंगे डिफॉरेस्टेशन के। सो बेसिकली वो इन्वायरमेंट के चेंजेस जो कि लोगों के द्वारा विच आर कॉज्ड बाय पीपल, आपको इसमें डिस्क्राइब करने थे। नेक्स्ट इज पार्ट बी, ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं पहली बात तो कि जो साइक्लोन से प्रोटेक्शन देते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट दे आर इम्पॉर्टेंट इन फिक्सेशन ऑफ मड बैंक्स, देन डिसिपेशन ऑफ विंड्स, टाइडल एंड वेव एनर्जी। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, जो उनकी रूट्स होती है दे आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स बिकॉज वो हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स एंड मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन फॉर कंजर्विंग वाटर इन एग्रीकल्चरल एरियाज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अगेन इसमें आप बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करने के लिए, देन एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए, एंड जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है उसके अंदर जो मेजर कॉज है वो है लीकिंग टैप्स या जो लीकिंग पाइप्स होते हैं वहाँ पे वाटर की वेस्टेज बचाना है। तो ये भी आप अपने तरीके से बहुत सारी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू पार्ट बी। Question number 5, sustainable manufacturing can be defined as the creation of manufactured products through economically sound processes that minimize negative environmental impacts while conserving energy and natural resources. Keeping this in mind, devise a sustainable framework for an automotive industry that manufactures two-wheelers by suggesting at least 2 sustainable measures for each parameter given in the below table. सो इस क्वेश्चन में आपको सस्टेनेबल पैरामीटर्स गिवन है, जैसे कि वाटर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन एमिशन एंड वाटर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन रिडक्शन। तो इसके लिए आपको मेजर्स सजेस्ट करने की वो जो कंपनी है वो इनमें इन सब चीज़ों को लाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ अगेन अ मिसलेनियस वन, जिसमें कि आपको एक प्रपोजल तैयार करना है वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोसिस्टम स्टेटिंग अप्रोप्रिएट रीजन। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है बिकॉज इसमें ग्रासेस, देन डियर जो कि ग्रास को खाता है, देन हॉक इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज कमेंट ऑन द बायोटिक एंड ए बायोटिक फीचर्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो जो ए बायोटिक सिस्टम जो कंपोनेंट है वो है ग्रास, देन बाकी जो भी ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स दिए हुए हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। पार्ट सी में आपको एक इसका फंक्शनल फूड वेब बनाना है। तो सबसे नीचे आपके जो प्राइमरी कंपोनेंट है दैट इज़ ग्रास वो आएगी, उसके बाद ग्रास ईटिंग एनिमल्स दैट इज़ हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, और उसके बाद जो इन सब लोग के ऊपर फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग के ऊपर वो लास्ट में आएंगे बिल्कुल। पार्ट डी, ब्रीफली मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम। सो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वो एक फीड बेस प्रोवाइड करता है लाइफ स्टॉक एंड बाकी और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। देन वी हैव द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर सी। इसमें आपके बड़े क्वेश्चन हैं 8, 9 एंड 10। फर्स्ट इज आपको बताना है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस केस स्टडीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। तो इसमें आपको वेरियस जो मूवमेंट्स हुई हैं उसके एग्जाम्पल्स बताने थे, उसकी केस स्टडी करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, in what way the unscientific mining and dam construction has contributed to the economy but harmed the environment। तो आपको बताना है जो डैम्स वगैरह हम बनाते हैं, इन ह्यूमन मेड डैम्स हैं, वो हमारी इकोनॉमी को तो बूस्ट करते हैं लेकिन एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। तो इसको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना था। सो हैव वी फिनिश डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन पेपर। इन केस आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।